हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। मैंने कहा कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनका यूज होता है अपनी डेली लाइफ में, है ना, जो एसिड और बेस से मिलके बनते हैं या फिर बेस ही होते हैं, या है ना, तो उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। और अपना पहला कंपाउंड कौन सा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा, NaOH, है ना। तो NaOH के बारे में डिस्कस कर रहे थे। NaOH का फॉर्मेशन कैसे होता है कि आप ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि अपन कह सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, है ना। कंफ्यूज मत होना कभी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। जब भी आप ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, तो ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन वी गेट NaOH एंड साथ NaOH मिलेगा, साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन। और उसके साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी आपके पास? CO2। ओके, तो कल अगर अपन बात करें तो अपने पास तीन एक प्रोडक्ट मिले थे। वो कौन कौन से थे? कि जब भी आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करा NaCl का, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का, यानी कि NaCl प्लस H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करी अगर अपन ने, तो ऑन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी गेट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस, Cl2 गैस प्लस आपके पास क्या होगा? H2 गैस, Cl2 गैस प्लस आपके पास H2 गैस। हर एक का अपन यूज देख लेते हैं कि क्या क्या यूजेस हैं। अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो सबसे पहला यूज आता है एज फ्यूल। इसको अपन क्या करते हैं? फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं हाइड्रोजन का। कहाँ पे? जितने भी रॉकेट्स होते हैं उस रॉकेट्स में एज ए फ्यूल इनका क्या किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। ये इसका फर्स्ट यूज था। सेकेंड यूज, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, for the formation of ammonia. When we react nitrogen with hydrogen, then we get ammonia. तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोजन अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल जो है उसको वनस्पति घी में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। कौन सी प्रोसेस है? उस प्रोसेस को अपन कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो आपके पास क्या हो गए? हाइड्रोजन के यूज हो गए एज ए फ्यूल। रॉकेट्स में एज ए फ्यूल का यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? हाइड्रोजन। बात कर लेते हैं Cl2 के बारे में, यानी कि क्लोरीन के बारे में। वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में इसका यूज करते हैं किसका? क्लोरीन का। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें अगर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपन यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि आपके पास जो क्लोथ्स हैं उसके फॉर्मेशन, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और एक यूज आ जाता है इसका लेबोरेटरी रिएजेंट, एज ए लेबोरेटरी। लेबोरेटरी रिएजेंट का मतलब क्या हो गया कि लेबोरेटरी में कई जगह कई प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के यूज में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट कंपाउंड था अपना NaOH। फॉर्मेशन कैसे हुआ मैंने बताया इसका। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साथ में एज ए बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस इन वाटर ट्रीटमेंट एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और हाइड्रोजन के यूज भी अपन ने देख लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी देख ली। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं कि नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा आता है। नेक्स्ट कंपाउंड अपने पास आता है ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2। CaOCl2। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है तो देखिएगा, CaOCl और यहाँ पे C, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है CaOCl2। इसका केमिकल नेम देखें, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या यूं कह सकते हैं कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो अगर अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर अपन क्लोरीन गैस के साथ करवा देते हैं तो उसमें किसका फॉर्मेशन होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड, है ना। तो देखिएगा कि आपके पास क्या आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो? क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, ठीक है। तो Cl2 के साथ करवाने पे अपने को क्या मिलेगा? CaOCl2 प्लस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास? H2। CaOCl2 प्लस इसका फॉर्मेशन हो जाएगा H2O का। इसको अपन क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है? CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवानी है अपने को? क्लोरीन गैस के साथ, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा? ब्लीचिंग पाउडर का, प्लस आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा? H2O। ये इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज में दोनों चीजें आती है कि इनकी केमिकल और फिजिकल, जो केमिकल भी आएगी फिजिकल भी आएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? इट इज ए एमॉर्फस सॉलिड। Amorphous solid and soluble in cold water. Amorphous solid and soluble in cold water. कि सर amorphous solid का मीनिंग क्या होता है? amorphous solid का मीनिंग ये होगा कि जो आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो आपके पास पाउडर फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होता। आपने NaCl देखा होगा घर में, कभी उसमें क्रिस्टल मिलते हैं आपको, है ना। और एक आपने क्या देखा होगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड होता है, यानी कि पाउडर्ड स्ट्रक्चर होती है। और अगर NaCl की बात करें तो उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। तो मैं अगर यहाँ पे NaCl के साथ कंपेयर करूं तो NaCl इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, बिकॉज इन NaCl आपके पास क्या रहता है कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। एमॉर्फस सॉलिड मीन्स जो पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं उसको अपन कौन से सॉलिड कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है या फिर जो ब्लीचिंग पाउडर है वो आपके पास क्या होता है कि एमॉर्फस सॉलिड होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसकी। स्ट्रक्चर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के बारे में एक दो बात और बताऊंगा मैं अभी आपको। देखो स्ट्रक्चर के बारे में पहले एक दो बात और बताया था। जैसे आपके पास मैंने कहा इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है CaOCl और Cl, ठीक है। यहाँ पे जो Cl है ना, जनरली अगर मैं बात करूं तो Cl की वैलेंसी कितनी होती है कि सर Cl की वैलेंसी हमारे पास हमेशा -1 होती है। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो जो ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसकी वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2,
इसकी आपके पास +2 और इसकी आपके पास -1। कि जो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है उस क्लोरीन की वैलेंसी कितनी रहती है आपके पास, +1 रहती है। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट बात। अब प्रॉपर्टीज में बात करें कि अगर इसके रिएक्शन आप डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हैं, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हो तो ये क्लोरीन गैस लिबरेट करता है, क्लोरीन गैस लिबरेट करता है, जो किसके लिए हेल्पफुल है, ये आपके पास ब्लीचिंग एक्शन के लिए, ब्लीचिंग एक्शन में ये क्लोरीन गैस क्या रहती है आपके पास, हेल्पफुल है। कि सर कैसे करता है बता दीजिए एक बार। कि आपने रिएक्शन करवाई CaOCl2, CaOCl2 की रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ, मान लीजिए अपन ने ले लिया 2HCl, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एक तो करेगा कैल्शियम क्लोराइड का, प्लस किसका फॉर्मेशन करेगा H2O का, और प्लस किसका फॉर्मेशन करेगा Cl का। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें ब्लीचिंग एक्शन किसके कारण से होता है, उसमें ब्लीचिंग एक्शन का रीजन आपके पास ये क्लोरीन गैस Cl2 गैस है ना। आपके पास क्या है, CaOCl2 है यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी, H2SO4 के साथ। डाइल्यूट ले रहे हैं, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका लिबरेशन करेगा, Cl2 गैस का। एंड ये Cl2 गैस जो है वो क्या है, ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ब्लीचिंग एक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो किसका फॉर्मेशन होगा अब यहाँ पे, CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl। तो कहने का मतलब है कि अगर ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 चाहे HCl के साथ रिएक्शन करो चाहे H2SO4 के साथ रिएक्शन करो, रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करती है, सॉल्ट का, Cl2 गैस का, और किसका फॉर्मेशन करती है, H2O। ये हमेशा ध्यान रखें, रिएक्शन बेटा याद रखनी पड़ेगी अपने को, ध्यान रखें इस चैप्टर में जो रिएक्शंस हैं वो अपने को याद रखनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखें, है ना। कि CaOCl2 जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके किस किस का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का, क्लोरीन गैस का एंड H2O का। और ये जो क्लोरीन गैस है वो आपके पास किसके लिए यूज होती है, ब्लीचिंग एक्शन के लिए। ब्लीच का मतलब क्या होता है, डीकलराइज करना, किसी सब्सटेंस को डीकलराइज करने का काम में करते हैं। जैसे CaOCl2 का यूज अपन देखेंगे तो इसका यूज क्या रहता है कि फैब्रिक को क्या करती है, ये डीकलराइज करती है, तो डीकलराइज करने के लिए काम में आता है। अब मैंने आपको एक Cl2 का यूज दिखाया था थोड़ी देर पहले कि वाटर ट्रीटमेंट भी यूज करते हैं, तो वाटर ट्रीटमेंट में CaOCl2 का भी यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए या जर्मीसाइड के फॉर्म में, यानी कि जम को बाहर निकालने के लिए अपन ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वापस किसका फॉर्मेशन करेगा, Cl2। तो Cl2 गैस लिबरेट होगी और ये Cl2 गैस जो है वो वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हो गए आपके पास, कि कुछ सब्सटेंस को डीकलराइज करने में इसका यूज होता है ना, डीकलराइज करने में इसका यूज होता है। दूसरा आपके पास इसका यूज क्या हो गया कि वाटर में एज जर्मीसाइड और डिसइंफेक्ट के रूप में भी इसका क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं। तो ये अपने पास सेकेंड कंपाउंड हो गया, दो हो गया। फर्स्ट NaCl था, उसको मैंने आपको कहा था अपन बाद में पढ़े, क्योंकि NaCl में कोई इतनी आपके पास जनरली थ्योरी है, रिएक्शन है नहीं, तो NaCl की स्टडी अपन बाद में कर लेंगे। फर्स्ट अपन ने कौन सा डिस्कस करा, NaOH। सेकेंड अपन ने कौन सा डिस्कस करा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप क्लोरीन गैस के साथ करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच करना, ब्लीच का मीनिंग क्या होगा, डीकलराइज करना, कलर का हटाना, उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी फैब्रिक को डीकलराइज करने के काम में आता है, कि यूज में आता है ये आपके पास ब्लीचिंग पाउडर CaOCl। ओके।
देखिएगा नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सुना होगा घरों में कई बार, पेस्ट्री बनाने में, है ना, यूज करते हैं, फल्फी स्ट्रक्चर आती है इसके कारण से। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं अपन, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में इसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा, है ना। और भी एक दो यूजेस है वो भी देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, देखो कोई भी कंपाउंड अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उस कंपाउंड में सबसे पहले अपन किसके बारे में देखेंगे, सबसे पहले मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, कि उस कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सबसे पहले उसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ। इसमें फर्स्ट है आपके पास बाय सोडियम कार्बोनेट, बाय सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं, देखो कि जब आप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ करवाते हो, तो आपको किसका फॉर्मेशन होता है, 2NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन है। जब आप क्या करोगे, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा, NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस मेथड को अपन कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्री में कैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लेबोरेटरी मेथड, इसमें कैसे बनाते हैं, देखो इस प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। इससे आप कैसे बनाओगे, देखो इसमें अपन क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन, NaCl की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस अमोनिया। NaCl सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया। या फिर अपन यूं कह सकते हैं इसको कि आप NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करवा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। देखो बच्चों, इसी से Na2CO3 से NaHCO3 का, यानी कि सोडियम कार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ही वापस आप सोडियम कार्बोनेट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिएक्शने थोड़ा समझे, है ना। ये गैस है, ये आपके पास है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। जब ये रिएक्शन करवाते हो तो आपको एक तो मिलता है आपका प्रोडक्ट, यानी कि NaHCO3 प्लस साथ में एक गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl को अपन क्या कहते हैं, ये बाय प्रोडक्ट होता है। जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को साथ में अमोनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है, अमोनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये दो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट से कैसे फॉर्मेशन करते हैं,
कि सोडियम कार्बोनेट की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवा दो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O के साथ, तो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। और सॉल्वे प्रोसेस क्या कहती है कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन, ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करवा दो, तो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस साथ में क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, aqueous solution of NaHCO3 is basic in nature, basic in nature। बेसिक नेचर का होता है कि सर कैसे पता चला आपको, मैंने कहा कुछ मत करो बच्चों, NaHCO3 जो है उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो, H2O के साथ। जब H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपको एक तो मिलेगा NaOH और साथ में अपने को क्या मिलेगा, H2CO3। H2CO3 को अपन कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये एसिड जो होता है वो कौन सा एसिड होता है, वीक एसिड। कौन सा एसिड होता है, वीक एसिड। तो NaHCO3 का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसे पता, कि इसके रिएक्शन H2O के साथ करवा दो, H2O के साथ करवाने पर आपको एक तो मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक मिलेगा कार्बोनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या होता है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो कौन सा आयन देगा, OH माइनस आयन। और वो वीक एसिड है बट आयन कौन सा देगा, H प्लस आयन। बट स्ट्रॉन्ग क्या है आपके पास, बेस है, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन कौन सा होगा आपके पास, बेसिक। सॉल्यूशन कौन सा होगा आपके पास, बेसिक होगा। ओके, सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ एसिड। ये अपन करके भी आए थे पहले, रिएक्शन विथ एसिड, कि अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, किसी भी एसिड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट, प्लस किसका फॉर्मेशन करेगा, वाटर, प्लस किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसे रिएक्शन बता दो करके, मैंने कहा ये NaHCO3 प्लस आप क्या कर लीजिए, HCl कर लीजिए। तो क्या मिला आपको, NaCl प्लस आपके पास क्या आ गया, H2CO3, सॉरी NaCl प्लस आपके पास H2O प्लस आपके पास CO। तो ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसका यूज कहाँ कर दिया अपन ने, कि आपके पास केक इंडस्ट्री में, पेस्ट्री बनाने में, इनमें जो फल्फी स्ट्रक्चर आती है ऊपर, वो किसके कारण से आती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण से। बिकॉज इसमें क्या होता है, CO2 गैस इवॉल्व होती है तो ऊपर क्या आ जाते हैं, बबल्स का फॉर्मेशन। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर क्या होता है मैं बता दूं, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस आपके पास टार्टरिक एसिड, इसको अपन क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है एक बार बोर्ड एग्जाम में कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। बेकिंग पाउडर में क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, इससे किसका फॉर्मेशन होता है, बेकिंग। सेकेंड यूज क्या होता है इसका, इसका यूज करते हैं अपन एज ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी अपन इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंप्लीट हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स अपन ने अभी तक
टोटल 3 कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लिया है। वो कौन कौन से थे? फर्स्ट अपने पास था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड अपने पास था ब्लीचिंग पाउडर, और थर्ड अपने पास था बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका एक नाम और है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। HCO3 माइनस आयन कहीं पे भी आ जाता है तो बाइकार्बोनेट आता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, तो 3 कंपाउंड्स का डिस्कशन अपन कर चुके हैं। 3 कंपाउंड्स रिमेनिंग रहते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सोड, इसके बाद आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद आएगा अपने पास वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि Na2CO3.10H2। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स POP। पीओपी क्या होता है? दैट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.12H2O। और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में। उसके साथ मतलब ये 3 कंपाउंड्स और हैं। उसके एक छोटा सा टॉपिक और रहता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद ये जो अपना चैप्टर है सेकंड, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? सोडियम कार्बोनेट के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, NaCl के बारे में। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।